जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q1 के रिजल्ट्स इस समय आ रहे हैं, किसी कंपनी के खराब, किसी के अच्छे आ रहे हैं, किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी वो गिर जा रही है, किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने के बाद भी उसके अंदर 17% की तेजी बन रही है। ऐसा क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी बात ऐसी आए कि कंपनी के रिजल्ट्स यानी कि प्रॉफिट खराब आए और उसके अंदर तेजी बन जाए, तो सीधा ये है कि कंपनी बढ़िया है, आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ हो जाएगी। बस ये रीजन है और उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उस कंपनी से आपको थोड़ा सा गिरावट का वेट करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी एंटरटेनमेंट। देखिए रिजल्ट्स तो आए हैं, रिजल्ट्स उतरे भी खराब नहीं आए कि आप समझ लें कि 6.5% की गिरावट हो गई है, सब कुछ खराब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो रिजल्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले रिजल्ट्स को समझ लीजिए किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं। तो इस समय 144 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कितना? 144 करोड़ का। इस समय 144 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 188 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसकी वजह से जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 महीने में इस शेयर ने 95 रुपए से 140-45 रुपए तक का भाव दिया जी एंटरटेनमेंट ने, ठीक है। एक साल पहले देखें तो 118 करोड़, ठीक है। तो 118 करोड़ एक साल पहले था, तो 144 करोड़ अब है, फिर भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। 188 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, उससे कम है यहाँ पर अगर देखें तो, ठीक है। 44 करोड़ कम है, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स बिल्कुल खराब है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। हाँ, ये है कि गिरावट हो सकती है, थोड़ी बहुत और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन शेयर के रुकने के लिए के हिसाब से अगर देखें तो रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शेयर के भाव को अगर देखें और शेयर का मार्केट कैप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है कि जो प्रॉफिट है कंपनी का वो इतना खराब नहीं है, प्रॉफिट ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस की क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर तो रेवेन्यू के अंदर अगर देखें, जी एंटरटेनमेंट एड्स रेवेन्यू के अंदर फॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी के अंदर ऐड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट देखेंगे 144 करोड़ है, 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रिजल्ट्स हैं लेकिन उतने खराब भी नहीं है, रिजल्ट्स ठीक हैं, हिसाब से ठीक है। जो शेयर का भाव है, ऐसा नहीं कि शेयर का भाव बहुत ज़्यादा ऊपर भाग चुका है, ठीक है, हिसाब से ठीक है। ओवरऑल मिला के इतने डरने और घबराने वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनियों के इटर्नल यहाँ पर देखें तो कल इस कंपनी के बारे में बताया था कि 25 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, 25 करोड़ का, जो कि पहले अगर देखें तो कंपनी का बहुत ही शानदार प्रॉफिट था, बहुत ही शानदार प्रॉफिट था। लगभग बात करें तो 253 करोड़ का था, 253 करोड़ से 25 करोड़ रह गया, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छी खासी जंप हुई है। कितना? 4,206 करोड़ से 4,206 करोड़ से सीधा सीधा 7,167 करोड़ तक पहुंच गया, ठीक है। और कंपनी ने बोला कि आने वाले टाइम में हम अच्छी ग्रोथ करेंगे। दूसरी कंपनी जो ब्लिंकिट है उसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। तो कंपनी का एक पॉजिटिव व्यू कंपनी को लेकर शेयर के अंदर तेजी दिखा दी, 17% की लगभग तेजी बन गई है सिर्फ कितने दिन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर 18% की तेजी बन गई यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि मार्केट कैप देखिए 2.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 25 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर अच्छा जंप है। आगे की स्ट्रैटेजी कंपनी ने दिखाई तो वो सारा खेल हो चुका है, क्योंकि पिछले 1 महीने की बात करें तो 17% और 6 महीने की बात करें तो 41% की तेजी बन चुकी है। मतलब कि जो चीज़ अच्छा है उसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अब थोड़ा सा ठहरना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, ये भी अलर्ट आपको होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही इस कंपनी के रिजल्ट आते हैं MRPL के, तो इसके अंदर गिरावट हो जाती है। कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, उसके बाद गिरावट के बाद देखिए शार्प गिरावट हो जाती है। आपको लगता होगा कि बड़ी गिरावट हुई, शेयर पहुंच गया 139 रुपये, आज 144 रुपये है, तेजी बन गई थोड़ी सी, ठीक है। देखिए समझिए पहले कि गिरावट जो हुई है तो वो गिरावट हुई है रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर आने की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से गिरावट हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, पहले अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुकी है ऑलरेडी, तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल देखिए कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी वीडियो अगर देख रहा हो तो चक्कर खा के बिल्कुल मत गिर जाएगा। आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी को हो जाता है 25 करोड़ का प्रॉफिट जोमेटो के अंदर, और शेयर इतना ज़्यादा भाग गया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी धीरे धीरे कि बिजनेस अगर बढ़िया है तो शेयर गिरने के बाद भी भाग जाता है। जून
मंगलोर रिफाइनरी की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले यानी कि MRPL की अगर बात करते हैं तो 23,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 24,000 करोड़, 21,000, 24,000 करोड़। अभी देखेंगे यहाँ पर 17,000 करोड़, यानी कि रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी ने दिखा दिया यहाँ पर लॉस कितना, 271 करोड़ का लॉस तो ज़्यादा ही था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 402 करोड़ का नुकसान तो ज़्यादा था। पहले उससे पहले प्रॉफिट देखिए कितना शानदार शानदार प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले 2 क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस और यहाँ देखिए नुकसान हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 क्वार्टर बहुत अच्छे आए हैं तो फिर अच्छा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो समझ में बात आ गई आपको, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर थोड़ी सी तेजी बन गई है। तो अगला शेयर है पराग मिल्क फूड्स। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स बराबर आए, फ्लैट आए और शेयर के अंदर तेजी है तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए वहां पर। अब देखें पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं पराग मिल्क फूड की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 141 रुपये से सीधी सीधी तेजी 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 होती चली जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 80% की तेजी यहाँ पर हो गई है, कितनी, 80% की तेजी हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं फ्लैट, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बढ़िया है, मजबूत है और आगे जा सकती है, लेकिन कंपनी को अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। बिजनेस बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, ओला का भी बढ़िया बिजनेस है, लेकिन परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ना। परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, या तो रेवेन्यू भागे या फिर प्रॉफिट भागे, कुछ ना कुछ भागना चाहिए। मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, 2,900 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं पराग मिल्क फूड की, अगर बात करते हैं 758 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 871 करोड़, उसके बाद 885 करोड़, उसके बाद 918 करोड़, उसके बाद 852 करोड़, ठीक है। देख रहे हैं आप, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर देख लीजिए 56 करोड़ का, 69, 74, 62, 58 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए नेट प्रॉफिट देख लीजिए 27 करोड़ का, 29, 36, 26, 28 करोड़, यानी कि फ्लैट परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से शेयर में दबाव देखने को नीचे की साइड में मिल रहा है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे परफॉर्मेंस तो कर रही है। 53 करोड़ से पूरे पूरे साल में 53 करोड़ से 91 करोड़, 119, अभी 119 करोड़ है। थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, परफॉर्मेंस को आपको देखना जरूरी है। चलिए देखिए, शेयर के अंदर अगर तेजी बनी है, रिजल्ट फ्लैट है, तो गिरावट का वेट कर लें, वो सबसे बेटर तरीका। भले ही भाग जाए शेयर, लेकिन फिर आपको इंतजार ही करना सही चाहिए। तो बात करें एक शेयर जिसका नाम है एंजल वन के, आज तेजी है एंजल वन के अंदर, ठीक है। आप कहेंगे कि उसके तो क्वार्टर Q1 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, फिर भी उसके अंदर तेजी क्यों बन रही है, ठीक है। उसके अंदर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 36,502 करोड़ रुपया जैन स्ट्रीट ने कमाया था। कितने, कब से कब तक, जनवरी से लेकर मार्च तक। इतना बड़ा पैसा कमाया है किसके द्वारा, जैन स्ट्रीट्स के द्वारा, इंडियन मार्केट से कॉल पुट ऑप्शन के अंदर काम करके, ठीक है। तो अब दोबारा से क्या बोला जा रहा है कि उसका बैन हट सकता है, फिर दोबारा से वो काम करने के लिए आ सकती है। तो ये कंपनी काम करती थी तो ब्रोकरेज जनरेट होता था, BSC कंपनी, BSC का भी होता था, एंजल वन, जीरोधा, अलग अलग कंपनियों का यहाँ पर कहें तो क्या होता था, ब्रोकरेज जनरेट होता था, ठीक है। अगर उसको बोला जाता है कि बैन करने के लिए तो बड़ा फ्लो का असर या फिर वॉल्यूम का असर पड़ता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर दोबारा से जैसे ही यहाँ पर एक खबर देखने को मिली, तो फिर देखिए यहाँ पर आज 4% की तेजी देखने को मिली है। एंजल वन देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर एंजल वन की अगर बात करते हैं तो देखिए 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी, 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्यों। दोस्तों अगला शेयर होगा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं लेटेंट व्यू की, देख लीजिए 446 रुपये का शेयर है। अभी 6 महीने पहले आप देख लीजिए, मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छा है या खराब, पहले एक बार घुमा के देख लीजिए कि कितनी तेजी बन चुकी है। तो 30% की भी तेजी कम नहीं होती है मार्च से लेकर अब तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ऑलरेडी 33% की तेजी इनके अंदर बनी हुई है, लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो बड़ी गिरावट हुई थी इसके अंदर। देखिए यहाँ पर जबरदस्त गिरावट, फिर तेजी। चलिए रिजल्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। मार्केट कैप देख लीजिए, 9,200 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। दोस्तों अगर बात करते हैं लेटेंट व्यू की, देख लीजिए 179 करोड़ का एक साल पहले का रेवेन्यू था, उसके बाद 209 करोड़, 228 करोड़, 232, 236 करोड़। लगातार आप देख सकते हैं सेल्स इस तरीके से बढ़ रही है यहाँ पर। रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर जंप, अच्छा खासा तो नहीं बोलेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक यहाँ पर जंप है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 50 करोड़ इन 2 क्वार्टर से बढ़िया है, लेकिन इसके सिमिलर है यहाँ पर देखने को देखें तो, ठीक है। अदर इनकम 23 करोड़ यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए
39 करोड़ का, उसके बाद 41, 43 करोड़, 51 करोड़, 51 करोड़। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा जंप है, तो थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स कोई खास भी नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों पर ये शेयर्स है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है कि इस शेयर के बारे में बताइए। आरबीएल बैंक पिछले 2 क्वार्टर से तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पिछले 2 क्वार्टर खराब थे, उनसे अच्छी है, लेकिन उससे पहले वाले जो 2 क्वार्टर्स थे उनसे काफ़ी कमज़ोर है। कहेंगे कि 200-300 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट था, 200 करोड़ का है इस बार। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बोलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई खास नहीं है, क्वार्टरली बेसिस पे ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि 5% की जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके बाद यहाँ पर 4-5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन शेयर 150 रुपये के आसपास था, वहाँ से सीधा सीधा 280 रुपये मार दिया। और क्या चाहिए आपको, बताइए ना, और क्या चाहिए? अच्छा पैसा बना के दे दिया, फिर गिरावट होगी। देखिए रिजल्ट्स कोई ये नहीं हो गया कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, रिजल्ट्स ठीक ही हैं, इतने खराब हम नहीं बोलेंगे। पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उनको ठीक ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी और थोड़े से बेटर आने चाहिए थे, क्योंकि शेयर अभी ऊपर है। जब शेयर ऊपर होता है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, जब शेयर नीचे गिरा हो तो थोड़े से कमज़ोर रिजल्ट्स भी आए तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।